नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और टिकट बंटवारे को लेकर आरजेडी में महाभारत छिड़ चुकी है। आज तो हद हो गई जब लालू यादव की कार को ही कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। राबड़ी आवास पर आज दिन भर बवाल देखने को मिला। दरअसल बरहरा के पूर्व विधायक सरोज यादव ने लालू राबड़ी आवास के बाहर धरना देते हुए पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप भी लगाए। सरोज यादव ने कहा कि हम अपने नेता को कॉल मैसेज सब कर रहे हैं, मेरा कोई रिप्लाई नहीं, कोई जवाब नहीं, तो इससे क्या समझा जाए कि सरोज यादव कहां हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका टिकट काटकर किसी बाहरी को देने की साजिश हो रही है और अगर ऐसा हुआ तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। वहीं इस बीच खबर यह भी आई कि आरजेडी में 44 सीटों पर अपनी पहली सूची तैयार कर ली गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक हुई। कांग्रेस ने भी 12 अक्टूबर तक सीट शेयरिंग को फाइनल करने का अल्टीमेटम दिया है। इन मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और सीनियर जर्नलिस्ट राज से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आरजेडी में जो बगावत छिड़ी है वो महाभारत में तब्दील होती नजर आ रही है। कितना नुकसान, कितना डैमेज? देखिए, लगातार बुरी खबर ही आ रही है महागठबंधन से जी। विपक्ष पूरी तरीके से बेदम बेहाल हो चुका है। कारण उसका ये है कि आपकी तैयारी शुरू से तो थी नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का बवाल मच रहा है? अभी नहीं मच रहा। मीटिंग्स हो रही है, तरीके से बातचीत हो रही है। लीडरशिप का ये काम होता है कि आप टिकट जिसको दे रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत टिकट जिसको आप नहीं दे रहे हैं उस पर किया जाए, तब पार्टी रहती है। सब लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। ये सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है जब आप ये देखते। ये काम महाराष्ट्र में भी हुआ, हरियाणा के अंदर में भी कांग्रेस पार्टी का यही हाल हुआ। मध्य प्रदेश में सारे आंकड़े कांग्रेस के फेवर में थे, अंततोगत्वा आप हार गए। कारण कि टिकट एक को मिलता है, बाकी नाराज हो जाते हैं। तो वो नाराज लोग आपकी पार्टी के ही है, वो पार्टी के लिए काम करें, आपके उम्मीदवार को जिताएं, ये इंश्योर करना ये लीडरशिप का काम होता है। अब तेजस्वी यादव फोन नहीं उठा रहे हैं, मुलाकात नहीं हो रही, तो ये केस सिर्फ सरोज यादव का नहीं है। ये ज़्यादातर आरजेडी के पुराने लीडर की ये शिकायत है। तो धरना प्रदर्शन अगर करना भी होता, दबाव भी करना होता, तो तेजस्वी के पास जाते। आप जो है लालू यादव, रबड़ी यादव को घेरने की प्लानिंग क्यों कर रहे हैं? ये बताता है कि आरजेडी के अंदर अभी भी एक धड़ा है जो तेजस्वी यादव को अपना लीडर नहीं मानता और ये सोच रहा है कि भाई मेरी सुनवाई लालू के पास बेहतर तरीके से होगी। तो एक मसला ये है। दूसरा कि कोई ये पहला सरोज यादव नहीं है, पिछले एक सप्ताह से रोज यही बवाल चल रहा है। तो ये तो चुनाव से ठीक पहले कोई अच्छी खबर आरजेडी के लिए नहीं है। अब देखिए, यही प्रॉब्लम ये जन स्वराज के साथ भी हो रहा है जी। 51 लोगों की लिस्ट आपने निकाल दी, हर जगह बवाल है और लोग सामने आकर के, टेलीविजन चैनल के सामने आकर के कह रहे हैं कि हमने तो जेडीयू छोड़ के, तो आरजेडी छोड़ के हम इसके साथ आए तो फ्रॉड निकला। ये सिर्फ पैसे वाले को दे रहा है, ये तमाशा कर रहा है, ये ड्रामेबाज है, 10 तरह की चीजें। तो क्या करोगे? बोला वापस जाएंगे, इसके खिलाफ जो है हम जाकर के मेहनत करेंगे। तो जो लोग कल तक आपके साथ थे और वही अब आपके खिलाफ जाकर के प्रचार प्रसार करेंगे, तो ऐसे में तो कोई अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसा दिख नहीं रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जेडीयू को आप चुनौती देने के लायक बन पा रहे हैं। आपकी समस्याएं ही आपको कमजोर कर रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जो समस्याएं हैं वही कमजोरी है विपक्ष की। लेकिन राज सर, यहाँ पर जिस तरह से आरजेडी में बवाल मचा है, अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है, क्या टिकट बंटवारे को लेकर अब कांग्रेस की बारी है? इसी तरह का बवाल उसमें भी देखने को मिलेगा? नहीं, कांग्रेस के साथ तो ये चीज चल ही रही है। कांग्रेस ये सोच रही है कि भाई देखिए, पहली बात तो यह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया है जी। बहुत स्पष्ट रूप से कहा। उसके पीछे एक वजह भी है।
खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ने ये सबक सीखा है। उसको ऐसा लग रहा है कि एक वजह क्यों तेजस्वी को लीडर नहीं माना है, उनको एक प्रेरणा वहां से भी मिल रही है, हरियाणा से। देखिए वहां पे जो इलेक्शन था वो पूरी तरह से जाट और नॉन जाट में वो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ इनको लोग बता रहे हैं कि अगर आप ये तेजस्वी यादव को लीडर मान लेते हैं तो बिहार में जैसी परिस्थितियां बन रही हैं तो यादव और नॉन यादव यहाँ पे पोलराइजेशन हो सकता है। तो कांग्रेस अब ये रिस्क भी नहीं लेना चाहती है कि इस तरह की चीज हो और ये बिल्कुल पोलराइज हो जाए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि तेजस्वी की अपनी जो छवि है बिहार में वो सबको स्वीकार्य नहीं है, समाज के हर वर्ग को स्वीकार्य नहीं है। और कांग्रेस जो है वहां पे उसको एक उम्मीद रहती है कि जो नॉन यादव जो जातियां हैं वहां पे जो ग्रुप्स हैं उनका भी वोट उनको थोड़ा मिले, वहां भी एक समस्या है। और कांग्रेस ही नहीं है, कांग्रेस भी और सीपीएम भी इनका धैर्य धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। क्योंकि अब देखिए आरजेडी ने साफ कर दिया कि 70 सीट तुम आपको देंगे नहीं जी। अब 60 से नीचे जाने की उनकी बात हो रही है। अब कांग्रेस और 2-3 पार्टियां और भी हैं बिहार में, वो कह रही है अगर सीट हमारी कम भी कर रहे हो तो फिर हमको वो सीटें दो जो हम जीत सकें। कांग्रेस का पिछली बार तर्क ये था कि आपने हमें 70 सीट तो दे दिया, लेकिन उसमें से बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जो न तो राजद नहीं कांग्रेस पिछले 3-4 बार से जीती हैं। तो अब वो ये कह रही है कि सीट हमें कम दे रहे हो तो हमें जीतने वाली सीट दो, और आरजेडी ये करने को तैयार नहीं है। अब बहुत खींचातानी हो रही है। कहलगांव की सीट है, अब कहलगांव की सीट में क्या हो रहा है कि पिछली बार वहां कांग्रेस का कैंडिडेट था, ठीक है, हालांकि बीजेपी वो सीट जीती थी। इस बार तेजस्वी यादव ने किसी को प्रॉमिस कर दिया है, झारखंड के एक मंत्री हैं उनके भाई को प्रॉमिस कर दिया कि आपको लड़ाएंगे। कांग्रेस वो सीट छोड़ने को तैयार नहीं है और तेजस्वी का यह कहना है कि नेता हम हैं, हम डिसाइड करेंगे। तो जिस तरह से दबंगई तेजस्वी दिखा रहे हैं ना, वो महागठबंधन में एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उनका कहना है कि हम ही डिसाइड करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि नहीं तुम डिसाइड नहीं कर सकते। और जैसा मैंने कहा तेजस्वी का दायरा बड़ा सीमित है, उनके सहयोगियों को यह मालूम है कि अगर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, वो चुनाव नहीं जीत सकते। अच्छा अब देखिए सीपीएम जो वामपंथी जो पार्टियां, उनका एक अपना प्रभाव क्षेत्र है बिहार में, ठीक है, उनका भी पेशेंस जवाब दे रहा है। उन्होंने अपने 2 विधायकों को, सीपीएम के जो सिटिंग एमएलए हैं उनको उन्होंने कह दिया कि भैया आप जाकर के नॉमिनेशन फाइल कीजिए, कोई चिंता नहीं करना है वो हो या नहीं हो। तो ये ब्रेकिंग पॉइंट पे ऐसे धीरे धीरे चीजें पहुंच जाएंगी। सीपीआई-एमएल नीचे हटने को तैयार नहीं है, तो ये एक चुनौती है। और देखिए लालू यादव की बात अलग थी, लालू यादव में एक कला थी, वो सबको साथ लेकर के चलते थे। तेजस्वी अहंकार से भरे हुए दिख रहे हैं, और दूसरे एक तो वो कट गए हैं, अपने कैडर से कट गए हैं। 2-3 लोग उनके चारों तरफ हमेशा होते हैं, ये संजय यादव जैसे जो लोग हैं। तो सहयोगी और कैडर दोनों तेजस्वी से बिल्कुल अलग कट गया है, और इसलिए महागठबंधन में इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिल रही है। तेजस्वी किसी को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा है महागठबंधन में। बिल्कुल, महागठबंधन की डॉक्टर साहब चुनौतियां ज्यादा बढ़ती हुई क्यों नजर आ रही हैं? देखिए सीधा अर्थमेटिक समझ लीजिए जी। 243 सीटें हैं, पिछले बार 144 सीट पे आरजेडी लड़ी, 70 सीट आपने कांग्रेस पार्टी को दे दिया, और आरजेडी को यह लग रहा है कि 70 सीटें हमने दी और सिर्फ 19 ही जीत पाया कांग्रेस पार्टी। अगर हमने उन्हें 40 दिया होता, 30 और सीटें आरजेडी लड़ गई होती तो हमारी सरकार बन गई होती। ये आरजेडी के सारे थिंक टैंक सलाहकारों का मानना है, और तेजस्वी यादव इसी गुमान में है कि हम ज्यादा सीट आपको दे देंगे, वो बर्बाद हो जाएगा, सरकार नहीं बनेगी। अब नया एंट्रेंट भी उसमें घुस गया है, वीआईपी। अब जरा बैक कैलकुलेशन कर लीजिए, 243 सीटें हैं, और किसी भी कीमत पे तो 30 के नीचे वो जाएगा नहीं ये, और डिप्टी सीएम भी लेगा। कहाँ डिमांड जो है वो 60 की थी, करते करते वो 30 पे आया है, और एबीपी न्यूज को वो कह रहा है भाई 30 के नीचे तो सवाल ही नहीं है। तो अगर 30 पे अगर आप लड़ते हो, और मान लीजिए आप 120 भी अगर मान लीजिए कि आप जो है 30 के बाद घट के 20 पे भी आप आते हैं, तो 20 सीटें अगर आप वीआईपी को दे देते हैं तो आपके पास कितना बचा? आपके पास बचा 223। अब 223 सीटों के अंदर जो आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम लेफ्ट पार्टीज को हम 40 से ज्यादा नहीं देंगे, जबकि 40 सीट अकेले मांग रही है सीपीआई-एमएल। बात समझिए, अब सीपीआई सीपीएम इन दोनों का अपना कैलकुलेशन था कि हम 75 सीटों के ऊपर लड़ेंगे जी।
अब अगर हाफ भी अगर आप उसको कर दीजिए कि 40 सीट पे जो है अगर आप उनको देते हैं तो 40 सीट आप घटा दीजिए, 223 में से 40 सीट घटेगा तो कितना हुआ, तो वो हो गया 183। ठीक, 183 में कांग्रेस पार्टी कह रही है 70। अब आप कह रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा हम 55 सीट देंगे, 15 घटा देंगे, तो ये आप 55 घटा लो तो घूम फिर करके आपको 133 सीट बच रहा है। किसके पास? आरजेडी के पास। आरजेडी के पास। पिछली बार आप लड़े 144 और इस बार फिर आप घट रहे हो, तो जितना सीटें घट रही है, अब आप ये देखिए सिस्टम क्या हो गया। आप जीतने वाली पार्टी राहुल गांधी घूम घूम के आए और अर्थमेटिक ऐसा बन रहा है कि आरजेडी की भी सीटें घट रही है, कांग्रेस की भी सीटें घट रही है। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको सॉल्व कर पाना, उसके लिए बहुत बड़ा दिल और बड़ा लीडर चाहिए। ये कंट्राडिक्शन जो है कि भाई आप कह रहे हो कि भाई हमारी लहर है, हम सरकार बनाएंगे, और सीटें पिछली बार से आप कम लड़ोगे तो पार्टी के अंदर तो विद्रोह होगा ही। क्योंकि अगर 70 सीट पे आप लड़े हो, आपको 50 सीट मिल रहा है, तो वो 20 सीटों के ऊपर जहां कांग्रेस पार्टी लड़ी है, उसका आदमी कहां जाएगा? जो पिछली बार चुनाव लड़ा वो कहां जाएगा? वो तो फिर आपको नुकसान पहुंचाएगा, विद्रोह होगा। तो अब इस कंट्राडिक्शन को सॉल्व करने की स्थिति में तेजस्वी यादव नहीं है। इसीलिए ये आपने जो सवाल किया कि क्यों प्रॉब्लम है, ये यही प्रॉब्लम की असली जड़ है। बिल्कुल, लीडरशिप में ही यहाँ पर कहें कि सवालों में है। लेकिन राज सर, एनडीए खेमे में क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि एनडीए में भी कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग निर्णायक मोड पर है, लेकिन इतना विलंब क्यों? नहीं, देखिए, ये विलंब तो बहुत स्वाभाविक है। कोई भी गठबंधन होता है, कोई भी अलायंस होता है, उसमें हर कोई चाहता है कि अंतिम तक थोड़ा सा बार्गेन हो, 4 सीट ज़्यादा मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन एनडीए में आपको एक चीज़ बहुत स्पष्ट दिखती है कि कोई ये नहीं कह रहा है कि हम छोड़ के चले जाएंगे। वो पोस्चरिंग थोड़ी होती है। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, नित्यानंद राय की कई दौर की बातचीत हुई है चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान ने खुद से कह दिया है कि चीज़ें सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और अब जैसी खबर आ रही है वो 25 से 28 सीट के लिए लगभग मान गए। देखिए, बात एक वही आ रही है कहीं कहीं पे। अब आप ध्यान रखिए कि चिराग पासवान एक चीज़ जो चाह रहे हैं, जहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पिछली बार एक सीट है मटिहानी की। आपको याद होगा 2020 में चिराग पासवान को सिर्फ एक सीट मिली थी, जहाँ से राजकुमार सिंह जीते थे मटिहानी से। अच्छा, बाद में उन्होंने पाला बदल लिया, वो चले गए जदयू में। अब चिराग ये कह रहे हैं कि भाई एक तो इसने हमें बिट्रे किया था, तो ये सीट तो हमको चाहिए। ठीक है, ऐसी जगह पे थोड़ा सा मामला फंस रहा है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, वजह क्या है? जो राजकुमार सिंह एक तो भूमिहार कम्युनिटी से आते हैं, उनका अच्छा प्रभाव है, बड़े व्यवसायी भी हैं, तो पैसा भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जदयू के लिए थोड़ी मुश्किल है वहाँ पे। एक फॉर्मूला चिराग ये भी ला रहे हैं कि हम 5 पार्लियामेंट्री सीट पिछली बार हमने जीती थी, तो हमें हर पार्लियामेंट्री सीट में 2-2 सीट चाहिए जी। लेकिन वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये आ रहा है कि बहुत सारी सीटों पे कोई या तो बीजेपी की सीट है या जदयू की सीट है, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब मैनेज हो जाएगा। चिराग पासवान जो खबर आ रही है, नंबर जो मांग रहे थे 40, उसके नीचे वो आ गए हैं 25-28 तक, वो उनकी बातें हो जाएंगी। उसी तरह से जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके साथ भी लगभग डील फाइनल है। जीतन राम मांझी भी मान जाएंगे। देखिए, जीतन राम मांझी क्या कहते हैं सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बेटे संतोष सुमन, आजकल उनकी जो पूरी जो लगाम जो है ना संतोष सुमन के हाथ में, अगर उनके आप बयान देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव है। तो एनडीए में कोई ऐसी बात है नहीं, एनडीए में नंबर लगभग तय है। जहां तक घोषणा होने की बात है, आप देखेंगे 1-2 दिन में वो सामने आ जाएगा, वहां पे कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। चलिए राज सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की चुनावी प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई। एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उधर महागठबंधन के सहयोगी दलों, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गतिरोध बरकरार है। लेफ्ट ने तो अपने 2 विधायकों के नामांकन भी यहां पर कहा है कि आप जाकर कर लीजिए। वहीं कांग्रेस अब भी यहां से नींद से नहीं जागी है, जिससे उसकी चुनौतियां कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर महागठबंधन के सामने अभी समस्याएं ही समस्याएं नजर आ रही हैं, और उसकी वजह है तेजस्वी यादव। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।